बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर सदरियात से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जो बहुत आम है, लेकिन अक्सर लोग उसकी वजह से और उसकी ट्रीटमेंट समझने में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। हम बात कर रहे हैं एडीमा या जिस्म की सोजिश की। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडीमा या जिस्म की सोजिश क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। एडीमा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके टिश्यूज़ में पानी या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। आम तौर पर आप जो पानी पीते हैं या जिस्म का जो पानी होता है वो आपकी शरीयानों में ही रहता है, लेकिन जब ये पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये बाहर निकल कर आपके टिश्यूज़ में आ जाता है। मरीज़ को ये शिकायत होती है कि सुबह उठते हैं तो चेहरे पर स्वेलिंग होती है, या हाथों पर स्वेलिंग हो जाती है, या टखनों पर स्वेलिंग होती है, या पाँव पर स्वेलिंग हो जाती है। पहले थोड़ी होती है और फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आँखों के नीचे गोले से बन जाते हैं, या पाँव के टखने की हड्डी छुप जाती है। और बाज़ दफ़ा जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये फेफड़ों में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चलने में या कोई काम करते वक्त सांस चढ़ता है। रात को सोते हैं तो खांसी होती है या सर ऊपर रखना पड़ता है। अमूमन मरीज़ कहते हैं कि पहले हम एक तकिया रखते थे, अब हमें 2 या 3 तकिए रखने पड़ते हैं सोते वक्त। एडीमा क्यों होता है? एडीमा अक्सर इस वजह से होता है कि आपके ब्लड वेसल्स यानी शरीयानों से फ्लूइड टिश्यूज़ में लीक कर जाता है। ये इम्बैलेंस किसी भी वजह से हो सकता है। जो मेन वजूहात हैं वो हार्ट, किडनी और लिवर इश्यूज़ की वजह से होता है। अगर आपका दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा, दिल की मसल्स कमज़ोर हैं, इस्कीमिया की वजह से या किसी भी वजह से सही से ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो फ्लूइड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर किडनी सही तरह से फ्लूइड को फ़िल्टर नहीं कर रही तो एडीमा हो सकता है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या जिसे हम उर्दू में गुर्दे की दायमी बीमारी कहते हैं, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे के सेल्स की सोजिश हो जाती है। शुगर की वजह से गुर्दा कमज़ोर होना या ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है, और जो आपके जिस्म में अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, जब उसकी कमी शुरू हो जाए तो जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब प्रोटीन लीक होती है तो मरीज़ अक्सर कहते हैं जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें झाग सी या अंडे की सफ़ेदी सी नज़र आती है। जिगर की बीमारी जैसे पाकिस्तान या इंडिया में ज़्यादातर लोग हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद उनको सिरोसिस या लिवर डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से जिस्म में पानी भर जाता है, जैसे कि पेट फूल जाना, जिसे हम असाइटिस कहते हैं, और फिर उस असाइटिस को इंजेक्शंस या दवाइयों के ज़रिए कम किया जाता है। और वजह है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल या ब्लड फ्लो चेंजेस की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है। किसी भी चोट या इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेरी स्वेलिंग हो जाती है, जैसे एक तरफ की टांग लाल हो जाना या सोजिश हो जाना। ब्लड क्लॉट हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं। किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है। ये किसी चीज़ के काटने से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, तो उस टांग पर आपको लाली आ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। मेडिसिन्स हैं कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, पेन किलर्स हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल, या ब्लड प्रेशर की कुछ इटसेल्फ दवाइयाँ हैं जैसे एम्लोडिपिन, उसका साइड इफ़ेक्ट है कि वो टखनों पर स्वेलिंग कर देता है। एडीमा की वजूहात का पता लगाने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं? अगर आप या आपका डॉक्टर समझें कि एडीमा किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो जो टेस्ट रिकमेंडेड हैं वो ये हैं कि ब्लड टेस्ट किए जाते हैं सबसे पहले, जिसमें एलएफटीज़ जो लिवर के फंक्शन को टेस्ट करता है, आरएफटीज़ जो किडनीज़ के फंक्शन को टेस्ट करता है, और प्रोबीएनपी जो हार्ट के फंक्शन का पता करता है।
इसके अलावा यूरिन टेस्ट किए जाते हैं जो किडनी की फंक्शनिंग को चेक करता है, और अगर उसमें प्रोटीन की लीकेज नज़र आ रही हो तो फिर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है ताकि 24 घंटों में जितनी प्रोटीन निकल रही है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। इसके साथ सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल चेक किया जाता है कि कितनी कमी है जिस्म में। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड उस जगह का किया जाता है ये देखने के लिए कि उस जगह पर कोई चोट या कोई लोकल ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके अलावा ईसीजी या इको किया जाता है ताकि हार्ट के मसाइल को डायग्नोज किया जा सके। एडिमा का इलाज उसकी वजह पर डिपेंड करता है, हर केस अलग होता है, लेकिन ये कुछ आम ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका डाइट हेल्दी होना चाहिए और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि नमक फ्लूइड को रिटेन करता है, प्यास लगवाता है जिसकी वजह से मरीज़ ज़्यादा पानी पीता है। मज़ीद पानी पीने की वजह से पानी मज़ीद इकट्ठा हो जाता है। एक्सरसाइज करें, स्पेशली अगर आपका काम ज़्यादा बैठने वाला हो तो। पाँव को ऊंचा रखने की आदत डालें ताकि स्वेलिंग कम हो और ग्रेविटी का असर उस पर ना हो। दवाइयाँ क्या हैं? डॉक्टर्स अक्सर डायूरेटिक्स यानी पेशाब आवर दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से निकालने में मदद करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन हो जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट इशू तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ दी जाती हैं। कंप्रेशन सॉक्स या बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्वेलिंग को कम किया जाए और फ्लूइड वापस ब्लड वेसल्स में आ जाए। कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं अगर पता चले कि किसी जगह पर ब्लॉकेज या इंजरी है और उसकी वजह से फ्लूइड जमा हो रहा है तो फिर सर्जरी की जाती है। घर के टोटके भी मददगार हो सकते हैं जैसे कोल्ड पैक्स लगाना, लेकिन इनका यूज़ डॉक्टर के मशवरे से करके करें। तो ये थी एक छोटी सी ओवरव्यू वीडियो एडिमा के बारे में। आपको या आपके किसी अपने को एडिमा का इशू है या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो पहले मैंने बताया इस वीडियो में, तो ज़रूरी है कि उसका सबब समझा जाए और उसका सही वक्त पर ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर से मशवरा लेना हमेशा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई सवाल या पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें और इसके साथ सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।